ललितपुर में 29 नवंबर को होगा सनातन एकता यात्रा का शुभारंभ। यात्रा का 2 दिसंबर को झांसी के मुक्ता काशी मंच पर होगा समापन। ललितपुर शहर के होटल आर्यन में राष्ट्रीय सनातन सांस्कृतिक संघ के बैनर तले एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा हरिप्रिया भार्गव, फिल्म स्टार मुकेश खन्ना, विश्व हिंदू परिषद प्रांतीय संगठन कानपुर राजेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों को संबोधित किया। कार्यक्रम में बताया गया कि सनातन एकता यात्रा का 29 तारीख को शहर से शुभारंभ होगा तथा झांसी में यात्रा का समापन होगा। इस दौरान सनातन को एकजुट रहने को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक और संरक्षक मंडल एक मंच पर एकत्रित है, जो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रयासरत है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्षा हरिप्रिया भार्गव ने बताया कि 29 नवंबर को सनातन एकता यात्रा शहर के तुवन मंदिर परिसर से शुभारंभ होगी, जिसका बुंदेलखंड के टीकमगढ़, खरगापुर, छतरपुर, महोबा, कुलपहाड़, हरपालपुर, मऊरानीपर, गुरसनराय, चिरगाम, बड़ागांव होती हुई झांसी के मुक्ता काशी मंच पर समापन होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सनातन को तुल्यात्मक दृष्टि से न देखें, सनातन एकता के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि हमारा प्रमुख उद्देश्य जैन, बौद्ध और सिख धर्म की संस्कृति और परंपराओं को जाति और धर्म से ऊपर उठाकर एकत्रित करें। यात्रा में सभी धर्माएं को एक मंच पर लाकर समाज में एकता, भाईचारा और सौहार्द का संदेश देना है। प्रत्येक व्यक्ति इन महान परंपराओं का सम्मान करे। हमारा उद्देश्य शांति, श्रद्धा और शौर्य का प्रसार करना भी है। समाज में सनातन धर्म के सिद्धांतों को जीवन में आसानी से अपनाया जा सकता है। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा और सभी जीवों के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना है। फिल्म स्टार मुकेश खन्ना ने कहा कि देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक सनातन में अपना दायित्व निभाए। उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से हम लोगों को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक शांति और धर्म वही है जो सभी जाति, धर्म और समुदाय के भेदभाव से परे हो। जीवन के प्रत्येक पहलू में सत्कर्म और सद्भाव की ओर मार्गदर्शन करे। राष्ट्रीय सनातन सांस्कृतिक संघ द्वारा सनातन धर्म, इसकी गौरवशाली परंपराओं को जीवित करना और नई पीढ़ी की पहचान के लिए सनातन एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार सनातन धर्म की 4 प्रमुख परंपराएं हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख एक मार्च पर आकर एकता का संदेश देंगी। वहीं यात्रा के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, संगोष्ठियां, युवाओं के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रमशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें ललितपुर, झांसी और अन्य स्थानों से लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय सनातन सांस्कृतिक संघ ने समाज के सभी वर्गों के लोगों से यात्रा में भाग लेने का आह्वान किया है। हिब्रू में क्यों नहीं? बोलो सर, हिब्रू यहाँ पर सिर्फ 10% जानते हैं, हमारी खुद की भाषा। आपको पता है क्या किया? एक दिन के अंदर उन्होंने कहा ये सारी इंग्लिश की किताबें चला दो, पूरी किताबें चला दी गई और बोला जिसको हिब्रू 6 महीने में नहीं आएगी उनको राशन नहीं मिलेगा। सर 90% लोग हिब्रू जानते हैं। हम क्यों नहीं अपनी हिंदी को आगे बढ़ाते? हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, किसी को फिक्र नहीं है, हम इंग्लिश में बोलते हैं। भारत की लैंग्वेज नहीं है, बाहर की लैंग्वेज है। ब्रिटिश बहुत कुछ छोड़ गया, बदल डालो ये सारे नाम को। जो आप शाहजहां रोड पढ़ते हो, औरंगजेब रोड पढ़ते हो, दुनिया भर के रोड पढ़ते हो। साहब आप गंगा से अगर आप गंगोत्री से अगर आप हरिद्वार तक आएंगे ना, आपको सबके आश्रम मिलेंगे। इसका आश्रम, अम्बे का मंदिर, शिव जी का मंदिर, उसके बाद हरिद्वार के बाद रूड़की से चलते आप बंगाल की खाड़ी तक आओ, आपको सब जगह के बीच में शाहजहांपुर, मिर्जापुर, मिर्जाबाद, औरंगाबाद, ये आना शुरू हुआ। कहाँ से साहब? हमारे घर का नाम बदला गया है, मुगलों ने आए। अब क्या हमारा ये हक नहीं बनता कि हम वो नाम चेंज कर दें? आपके घर का नाम अगर कोई खरीद लेता है, बदल देता है, आप बाद में इतना ताकतवर बनते हो, घर वापस लेते हो, क्या आपका हक नहीं है कि उसके नाम को वापस लेना? ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। जब तक आप अपने खुद के ऊपर आप लोग कहते हैं घमंड, सर घमंड नहीं है, आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास अहंकार से फर्क है। सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए अपनी। आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मैं कहता हूँ आपको, फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप अपनी इज्जत नहीं करोगे, कोई आपकी इज्जत नहीं।
मैं ये सिर्फ यही कहने आया हूँ, सनातन धर्म है, था, रहेगा। ये ऋषियों की वाणी है, ये भगवान की वाणी है। मैं कहूँगा भगवान ने सृष्टि की रचना की थी, उसके बाद जो कुछ भी कहा गया है, बाद में ऋषि मुनियों ने उसको लिखा है, बाद में चेंज होकर मजहब आए हैं, ये सारे संप्रदाय आए हैं जो 1000 साल पुराने होंगे, 2000 साल पुराने होंगे। सर, लाखों वर्ष पुराना तो हमारी संस्कृति और हम उस पर गर्व नहीं करते, उसे भूल चुके। आगे निकाला है, जिसमें पहला कार्यक्रम ये हमारा गाना लॉन्च करना था, आप सबको सुनाना था, मीडिया को बताना था और ये गाना जन जन तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। दूसरा 29 तारीख को तुबल मैदान के तत्वाधान में 16 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी एक हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना हम करने जा रहे हैं, जो कि प्रणाम करते हुए है प्रभु श्री राम को, और जो एक संकेत दे रही है सनातन धर्म की एकता का, उसकी विशालता का, उसकी महानता का, और वो लोगों को हमेशा याद दिलाएगी कि किस तरह से सनातन धर्म जो है वो सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि जीने की एक कला है, जीने की शैली है, परंपरा है और भारत की आत्मा है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता है। तो ये कार्यक्रम फिर 29 को शुरू होगा, यात्रा वहां से निकलेगी, जो कि 13 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बुंदेलखंड के जाएगी, और उसके साथ ही फिर 2 तारीख को 2 दिसंबर को झांसी के मुक्ताकाशी तत्वाधान में उसका समापन है, जहां हमने अपने सभी धार्मिक गुरुओं को, महामंडलेश्वर और शंकराचार्य जी को आमंत्रित किया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग उसमें एकत्रित हों, सभी लोग सम्मिलित हों और अपना अपना योगदान उसमें दें। हमारी एकता को दिखाने का बहुत सारा माध्यम होता है, तो उस माध्यम के जरिए जब भी हमें कोई मौका मिले तो हमें उसमें अपनी योगदान देना ही चाहिए। ऐसा मैं आशा करती हूँ कि सब लोग अपना समय भी देंगे और अपना पूरा योगदान देंगे। यही हमारा सनातन एकता यात्रा और ये गाने का लॉन्च, यही सनातन सांस्कृतिक संघ की अभी की जो भी कार्यक्रम है वो मैं आपको आपके साथ में शेयर किया है। तो धन्यवाद आप सभी का। यहाँ पर अभी हम राजनीति जी को मैं देती हूँ।